दोस्तों ये एक ऐसा फोन है ना जो मुझे लगता है इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। मतलब पूरा लैंडस्केप देखो ना इंडिया में अभी जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, मतलब 50-60 हजार में ऐसा एक फोन अगर आ जाएगा ना, मुझे लगता है कि ये फोन बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा। यस, इफ इट लॉन्चेस इन इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ रेड मैजिक एयर के बारे में। रेड मैजिक प्रो भी आता है जो फुल फ्लेज्ड एक गेमिंग फोन है। ये थोड़ा डायल डाउन है। मुझे लगता है कि ये जो फोन है ना, ये बहुत सारी अच्छी चीजें देता है आपको। चलिए, वैसे ये जो फोन है ये हमने चाइना से मंगाया हुआ है, इंडिया से नहीं है। इसकी जो प्राइस है दैट इज अबाउट 4999 yuan, मतलब 55,000 उस हिसाब से देखेंगे। सिम कार्ड टूल, देन यू हैव हार्ड नाइस केस। लुक एट, ऐसे केसेस क्यों नहीं देते हैं? ओह वेरी नाइस। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। फोन के पास आप देखोगे ना, यू आर गोइंग टू लव इट। दिखाने वाला हूं। 80 वॉट का चार्जर आता है, वो भी USB टाइप C, एंड देन यू हैव रेड केबल USB टाइप C टू टाइप C। मैं देख रहा हूं L कनेक्टर है या नहीं, नॉर्मल USB टाइप C टू टाइप C ही केबल आती है। चलिए, ये हो गए बॉक्स कंटेंट्स। फोन के पास देखते हैं। एंड अगर आप हाथ में लोगे ना, इट इज अंडर 200 ग्राम्स एंड फील्स क्वाइट थिन। मतलब 8 mm वगैरह हो गए, उससे भी हाँ अराउंड 8 mm होगा। ज्यादा हैवी लगता नहीं है, 200 ग्राम के ऊपर तो लगता नहीं है मुझे, इवन विद 7000 mAh। देखते हैं। एंड फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है, सो इट शुड फील मोर हैवी। आई थिंक 204 ग्राम्स होगा। देखते हैं। 212 ग्राम्स। वाव, लगता नहीं है उतना, क्योंकि इसमें फैन भी आता है, एक फिजिकल फैन भी है, वो भी मैं उसके बारे में बात करेंगे। बट गुड इन हैंड फील, बैलेंस वगैरह जो है, वेट बैलेंस जो है बहुत अच्छा है। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे सिम कार्ड ट्रे आता है, माइक्रोफोन, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल। ओह माय गॉड, दिस राइट हैंड साइड इज बिजी। एक तो राइट एंड लेफ्ट को शोल्डर ट्रिगर्स आते हैं, देन बीच में पावर ऑन ऑफ बटन है, देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर। दिस इज एक्चुअली अ फैन, एंड इधर से आउटलेट है। ऊपर आपको आयर ब्लास्टर मिलता है, देन यू हैव नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन। लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा की भी है, मैजिक की कहता है रेड मैजिक इसे। जी हाँ, रेड मैजिक का मैजिक की है। सो आपको गेम स्पेस वगैरह लॉन्च करना है तो आप कर सकते हो। प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो आगे की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 7i आता है, पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। गिराना है, चलिए जब तक ये स्टार्ट होता है थोड़ा गिरा देते हैं। 1 2 and look at this, can you see that? जी हाँ, नोटिफिकेशन को ऊपर दिख रहा है। 1 2 and नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। चलिए, फोन भी स्टार्ट हो गया। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, बड़ा डिस्प्ले है, 6.85 इंच का, 1.5 के रेजोल्यूशन का, 144 हर्ट्ज तक फास्ट रिफ्रेश रेट वाला ये एमोलेड डिस्प्ले है। अगर आप देखोगे एक चीज, कैन यू सी समथिंग? कुछ मिसिंग है। अंडर डिस्प्ले कैमरा आता है दोस्तों, सो इट्स एंटायरली पूरा, अगर मैं कहूँ तो डिस्प्ले ये बहुत पतले बेजल से 95-96% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मुझे तो लग रहा है। डिस्प्ले इज गुड, रियली गुड, मतलब एक इमर्सिव होल डिस्प्ले कहते हैं ना, वैसे ही कुछ है। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस इज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस फोन। 8 Elite पे आता है। जी हाँ, पिछले साल का जो फ्लैगशिप चिपसेट है उसके ऊपर आता है, एंड इट सरप्राइजिंगली स्कोर्स 3.4-3.5 मिलियन ऑन Antutu। मतलब Antutu स्कोर जनरली 3.1 3.2 मिलियन हमने देखा हुआ है 8 Elite पे, बट ये 3.4-3.5 मिलियन स्कोर करता है। LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप है, देन UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है। 12 GB वेरिएंट आता है। ऊपर वाला वेरिएंट 16512 है जो हमारे पास है, जिसका स्कोर मैंने आपको बताया 3.4 मिलियन वगैरह। 7000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं। अगर मैं एक्चुअल रियल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, क्योंकि ये चाइनीज दुबई का वेरिएंट है तो 90 FPS BGM है, बट रियल रेसिंग 3 वगैरह, इवन PUBG वगैरह खेलोगे 144 हर्ट्ज पे आप बहुत स्मूथली खेल सकते हो। इवन COD मोबाइल भी 120 FPS पे खेल सकते हो। एंड दैट शोल्डर ट्रिगर्स, वाओ। एंड इसका जो गेमिंग डैशबोर्ड भी है ना, इट इज फैंटास्टिक। मतलब आप बहुत सारी चीजें उधर से कंट्रोल कर सकते हो। आपको गेमिंग कोच वगैरह, तो इवन इफ यू डोंट नो गेमिंग, अगर आप FPS गेम्स वगैरह खेल रहे हो तो कोचिंग से बताएगा, अरे इधर मार, एग्जैक्टली। सो कोच करेगा आपको गेमिंग करते हुए। और अगर गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, हाउ कैन आई मिस दिस फैन? 24,000 RPM का फैन रेड मैजिक कहता है। बट एक चीज है, हमने वो चालू करके देखा दोस्तों, बहुत आधे पौने घंटे तक अगर आप खेलोगे ना, तो उसका जो वाइनिंग साउंड आता है ना, वो थोड़ा इरिटेट डेफिनेटली करता है व्हेन यू आर प्लेइंग गेम कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए, मैं आपको पीछे का फैन LEDs है उधर, वो भी दिखाता हूँ। ओह लुक एट दिस, इधर भी आपको लाइट दिख रहा है। यस, दैट रेड मैजिक का जो लोगो है। आवाज सुनाता हूँ, जो वाइनिंग साउंड मैं कह रहा था ना,
ये कंटिन्यूअसली जब आप गेमिंग कर रहे हो, सोचिए ना, ये आधे पौने घंटे के बाद थोड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा, तो ऐसे जरूर है। वैसे ये कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आई विल शो यू। ग्रीन हो गया, ये लोगो जो है उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। सो चलिए ओएस के बारे में बात करते हैं। इधर मेरे स्लाइट कंप्लेंट्स है। रेड मैजिक ओएस 11 आता है, अगर चाइना में आप हो तो आपको 5 साल के अपडेट्स मिलेंगे। ग्लोबल वेरिएंट दुबई से वगैरह लोगे तो 3 साल के आपको अपडेट्स मिलेंगे। यूआई जो है ना तो थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगता है, मतलब कहीं पे कैप्स में ही सब कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे फुल स्मॉल केस में लिखा हुआ है। सो थोड़े जो क्यूसी इश्यूज है ना वो डेफिनेटली आपको दिखेंगे। थर्ड पार्टी एप्स तो सभी चाइनीज आप लोगे तो उसमें थर्ड पार्टी एप्स होते हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। सो या थोड़ा सा पॉलिश जो है वो नहीं है यूआई में, बट फीचर्स वगैरह आपको सब मिलते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो एब्सोल्युटली लवली ग्रेट डिस्प्ले। हाँ, और ज्यादा ब्राइट होता तो अच्छा होता, बट इट्स अ इमर्सिव डिस्प्ले। बिल्कुल भी आपको वो पंच होल भी नजर नहीं आएगा, फुल डिस्प्ले मिलेगा। सो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी ग्रेट। ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक कहूंगा, लाउड है बट फ्लैट कहूंगा, थोड़ा तो ऐसा डेप्थ जो है वो नहीं है साउंड में, बट ओवरऑल मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा। सेंसर्स में सभी आते हैं, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक वगैरह, नो प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये जो है ना रेड मैजिक, उसका डीएनए गेमिंग है, उसका हाईलाइट परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, इवन बैटरी, क्योंकि 7000 mAh की बैटरी। सो ऑल दीज आर द हाईलाइट, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो देख सकते हो। बट कैमरा के बारे में बात करूं ना तो ठीक ठाक ही है। अंडर डिस्प्ले कैमरा होने की वजह से सेल्फी तो भाई मतलब इट डज नॉट कम आउट गुड। मैं सीरियसली कह रहा हूं, आपको दिखाता हूं, मैं अगर एक फोटो निकालूं, डिटेल्स बिल्कुल भी आपको दिखते नहीं। ये देखिए, ओ माय गॉड, मतलब इससे इतना प्रोसेस वगैरह किया हुआ है, इसे लिटरली पेंटिंग के जैसा दिख रहा है। अभी पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है। ज्यादा कुछ बात करने जैसा नहीं है कैमरा में, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दैट इज नॉट द हाईलाइट ऑफ दिस फोन। और अगर बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP54 का ही सर्टिफिकेशन आता है, क्योंकि इतने सारे फैंस ओपनिंग वगैरह हैं, तो 68 69 वगैरह नहीं है, IP54 है। USB 2.0 आता है, आयर ब्लास्टर आता है, NFC का सपोर्ट है, कनेक्टिविटी ऑप्शन सभी है। या दैट्स अबाउट इट। यही है दोस्तों रेड मैजिक एयर। ये इसेंशियली हमने क्यों मंगाया पता है? हमारे अगर ब्रांड्स देख रहे होंगे, स्मार्टफोन ब्रांड्स, तो ऐसे कंज्यूमर्स है इंडिया में जिनको ऐसा फोन चाहिए, परफॉर्मेंस, गेमिंग, डिस्प्ले, ये सब चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड एट अ राइट प्राइस पॉइंट, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों, यही है रेड मैजिक एयर। जरूर बताएंगे नीचे कमेंट्स में आपको ये कैसे लगा। एनीथिंग, कोई सवाल है पूछेगा जरूर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।